तो आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे वर्किंग कैपिटल का शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन ए वाला। तो फर्स्ट इज 50 कंपनी कैश बजट हाईलाइट ए शॉर्ट टर्म सरप्लस इन द नियर फ्यूचर। इट मीन्स नियर फ्यूचर में आपका शॉर्ट टर्म सरप्लस होने वाला है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड बी एप्रोप्रिएट टू मेक यूज ऑफ द सरप्लस। ठीक है, पे सप्लायर्स अर्लियर टू टेक एडवांटेज ऑफ एनी प्रॉम्प्ट डिस्काउंट। ऑब्वियसली आपके पास अगर शॉर्ट टर्म कैश सरप्लस है, इन दैट केस आपको सप्लायर आपका prompt payment discount दे रहा है, तो you can use those cash to pay the supplier and get the advantage of the early payment discount. B, buy back the company shares. आप कंपनी को शेयर बाई बैक करोगे, ये एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये लॉन्ग टर्म अगर कैश सरप्लस है उस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं एप्रोप्रिएट ये एक्शन। सो इंक्रीज इन पेबल बाय डिलेइंग द पेमेंट टू सप्लाई, ये आपका कैश शॉर्टेज को इंडिकेट कर रहा है, दैट्स व्हाई द पेबल इज इंक्रीजिंग। तो ये सरप्लस की तो बात ही नहीं कर रहा है। इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म डिपॉजिट बैंक अकाउंट, ये भी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए है। हो सकता है आप कैश अगर मान लो कि चाहिए तो आप एक्सेस ही ना कर पाओ, अवेलेबल ही ना हो, इन दैट केस ये भी सुटेबल नहीं है। 52, indicate by clicking in the relevant box whether the following statement are true or false. Working capital should increase as sales increase. अब आपका सेल्स क्रेडिट में हो या फिर कैश में, both will increase your current asset and current asset increase होना मतलब working capital increase होना. So true. An increase in cash operating cycle will lead to an increase in working capital funding cost. अब आपका कैश ऑपरेटिंग साइकिल मतलब इंक्रीज होना मतलब आपके कैश आने में टाइम लगना। ठीक है, कैश आने में टाइम लगे तो आपको वर्किंग कैपिटल तो कैश आने में टाइम लगे तो आपका बिजनेस हो सकता है कि आउट ऑफ कैश रन हो, है कि नहीं, जिसकी वजह से आपको मोर फंडिंग करना पड़ेगा, जो आपका वर्किंग कैपिटल का फंडिंग कॉस्ट इंक्रीज होगा। ये भी ट्रू है। ओवर ट्रेडिंग इज ऑल्सो नोन एज अंडर कैपिटलाइजेशन, ऑब्वियसली ये भी ट्रू है, बिकॉज आपका ओवर ट्रेडिंग मतलब आपका लाइक बिजनेस के पास इनफ ही कैश नहीं है सो दैट कि वो अपना लेवल ऑफ एक्टिविटी को सस्टेन कर पाए। तो ये भी आपका ट्रू है। ओके, okay, so which of the following might be associated with the shortening working capital cycle? Okay, lower net operating cash flow, lower net operating cash flow, एंड दूसरा क्या है, इंक्रीज इन टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर। तो इसका तो कोई इन दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं है वर्किंग कैपिटल साइकिल से। फिर आपका है स्लोअर इन्वेंट्री टर्नओवर। तो इन्वेंट्री टर्नओवर स्लो मतलब इन्वेंट्री स्लो बिकना, इन्वेंट्री स्लो बिकेगा तो आपका इन्वेंट्री डेज ज़्यादा आएगा, है ना। तो ये ज़्यादा आएगा तो आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, लंबा होगा, शॉर्टन तो नहीं होगा। टेकिंग लॉन्गर टू पे सप्लायर्स, अब आपका सप्लायर को अगर टाइम लगा के पे करे तो आपका पेबल स्टे भी ज़्यादा आएगा। पेबल स्टे ज़्यादा आया तो आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या आ जाएगा, हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेंट्री प्लस रिसीवेबल डेज माइनस पेबल डेज। आप पेबल अगर टाइम ले रहे हो सप्लायर को पे करने में तो आपका पेबल ज़्यादा दिखेगा, पेबल डेज, जिसकी वजह से आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल थोड़ा शॉर्टन आएगा। एंड कंपनी के पास ही कैश होगा ना, तो अगर सप्लायर को लेटली पे कर रहा है तो। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये तो ईजी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल, आपको ट्रेड रिसीवेबल, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, WIP इन्वेंट्री, टर्नओवर पीरियड, ट्रेड पेबल सब दिया हुआ है। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज ट्रेड पेबल को लेके इन्वेंट्री, WIP, रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड को ऐड करके माइनस ट्रेड पेबल पेमेंट पीरियड करना है। ठीक है, नेक्स्ट, ए कंपनी सेल्स इन्वेंट्री फॉर ए कैश टू कस्टमर। ठीक है, कैश में बेच रही है एट ए सेलिंग प्राइस विच इज बिलो द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आइटम, मतलब इन्वेंट्री का जो वैल्यू उसके कॉस्ट से नीचे में बेच रही है। ठीक है, हाउ विल दिस ट्रांजेक्शन अफेक्ट द करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो इमीडिएटली आफ्टर द ट्रांजेक्शन, इंडिकेट बाय क्लिकिंग इन द रिलेवेंट बॉक्स वेदर ईच रेशियो विल इंक्रीज और डिक्रीज। अब आपका देखो, करंट एसेट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, एंड करंट एसेट में हमारा इन्वेंट्री एंड कैश दोनों आती है। ठीक है,
तो ऐसे समझो, करेंट एसेट्स डिवाइड बाई करेंट लाइबिलिटीज। अब आपका करेंट एसेट्स में दोनों आता है आपका इन्वेंट्री एंड रिसीव कैश, ठीक है। तो आप इन्वेंट्री का जितना वैल्यू उससे कम में बेच रहे हो आप उसको, तो इट मीन्स आपका करंट एसेट तो कम होगा, एंड कम होने के बाद क्या हो जाएगा, करंट रेशियो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं क्विक रेशियो को। तो क्विक रेशियो में हम लोग इन्वेंट्री नहीं रहता है, अब कैश तो रहेगा। तो कैश तो आ रहा है ना, तो कैश आया तो हमारा क्या होगा, करंट एसेट सॉरी क्विक रेशियो में वो कैश न्यूमरेटर पोर्शन को इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, क्विक रेशियो भी इंक्रीज होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कहता है, ए कंपनी हैज ए फॉलोइंग समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट द 31st December 20x4. Okay, over the next year the company should double its sales and company does not plan to invest in any new non-current asset, but inventory, receivable, payables should all move within line with the sales. What cash balance in 1 year time would this imply if the non-current asset were all land, no new capital was raised, and all profit were paid out as a dividend? अब ऐसे कर सकते हैं, इसको फॉर्मेट ही कॉपी करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इज 56, नॉन करेंट एसेट्स, और हमारा क्या है, इन्वेंट्रीज, रिसीवेबल, कैश, पेबल्स, नॉन करेंट एसेट्स, सॉरी नेट वो लिखा हुआ है, आई एम सो सॉरी। तो हमारा ये कितना है, 1000, एंड हमारा इन्वेंट्री 200 है, रिसीवेबल 150 एंड कैश 100, ठीक है। इसको परसेंटेज में कैसे हो गया, इसको नंबर में बदलना पड़ेगा, जनरल, ओके। सो 100, पेबल्स इज 200, ओके। सो अब बोल रहा है क्वेश्चन, अब इसको पहले टोटल करते हैं जस्ट पे, ठीक है। इसको हम लोग ओके, तो देखो इसका टोटल करते हैं, टोटल करने पे ओके, तो 450 एंड पेबल्स 200, तो आपका इक्विटी क्या आ जाएगा, इक्विटी आ जाएगा दिस माइनस दिस कर दो, ये आपका नंबर में बदलना पड़ेगा इसको, ओके। सो 1250 इज योर इक्विटी, टोटल एसेट इक्वल टू लायबिलिटी, एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू इक्विटी होता है ना, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने इक्विटी कैलकुलेट किया। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि अब 1000 तो सेम रहेगा, नॉन करेंट एसेट में चेंजेस नहीं आए, बट इन्वेंट्री हमारा मतलब जितना से सेल्स डबल हो रहा है ना, आई मीन सेल्स डबल हो रहा है, तो हमारा इन्वेंट्री, रिसीवेबल, पेबल भी सेल्स के अकॉर्डिंग ही मूव करेगा, मतलब डबल होगा। तो ये 400 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, ये 200, कैश की बात नहीं कर रहा है, कैश तो हम लोग को निकालना ही है। तो पेबल्स अब हो जाएगा 400, इक्विटी में कोई चेंजेस नहीं आया, क्वेश्चन ने कहा हुआ है। तो अब इन दोनों को प्लस करो, ठीक है, कितना आया, ये आ जाएगा 1650, एंड इस सबको प्लस करो तो कितना आएगा, ये आ रहा है आपका 1700। तो इट मीन्स आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड 50 से डेफिसिट हो रही है, जो कि हमारा वो कैश बैलेंस आएगा नेगेटिव में, मतलब 50,000 ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ये समझ में आया, ओके। सो नेक्स्ट क्या है, गोल्ड स्टार हैज एन अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर ऑफ 10.5 टाइम्स। अब इस क्वेश्चन को डील करने के लिए 57, ठीक है। तो अब रिसीवेबल टर्न ओवर है, ठीक है, रिसीवेबल्स टर्न ओवर कितना दिया है आपको, 10.5 टाइम्स, ठीक है। अब रिसीवेबल टर्न ओवर टाइम में दिया हुआ, इसका मतलब आपको क्या कह रहा है कि
अब इसका फॉर्मूला जैसे हम लोग रिसीवेबल डेज में जब निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या है हमारा, क्रेडिट सॉरी रिसीवेबल डिवाइडेड बाई क्रेडिट सेल इंटू 365 करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या किया है ना, बस सेल्स डिवाइड बाई रिसीवेबल किया है, क्रेडिट सेल डिवाइड बाई रिसीवेबल, मतलब $1 रिसीवेबल के बाबत हम लोग 10.5 टाइम्स सेल्स को अर्न कर रहे हैं एनुअली, ठीक है। तो अब इसको डेज में बदलने के लिए तो रिसीवेबल डेज निकालते हैं डेज, इसको टेन पॉइंट फाइव, तो ये हमारा आ जाएगा डेज में। इसको एक फिगर जनरेट कर लेते हैं, ओके रेडी। नाउ अब दूसरा क्या है हमारा, इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर, ठीक है, ये कितना है 4 टाइम्स। अब इसका भी डेज निकालते हैं, इन्वेंट्री पीरियड डेज, एक कलेक्शन इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड डेज में निकालते हैं। तो डेज में निकालने के लिए इसको ना पॉइंट में 91 डेज। नाउ पेबल्स का करते हैं, ये 8 टाइम्स दिया हुआ है हम लोग को, डेज में निकाले तो कितना आ जाएगा, ओके इसको पॉइंट में कन्वर्ट, होल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारा कैश ऑपरेटिंग तो 80 डेज आया, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना, आपको क्वेश्चन में कभी कभी बोल देगा यहाँ पे 360 डेज भी लेने के लिए, उस केस में हम लोग जो यहाँ पे 365 लिए ना 360 हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्या है, द कैश ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मैंने अभी फॉर्मूला लगाया, रिसीवेबल डेज प्लस इन्वेंट्री डेज माइनस पेबल डेज, ओके। नेक्स्ट क्या है, कंपनी हैज़ ए एनुअल क्रेडिट सेल्स ऑफ 27 million एंड क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 15 million, द कंपनी हैज़ फॉलोइंग टारगेट फॉर द नेक्स्ट ईयर, एज्यूम देयर आर, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, देयर आर 360 डेज इन द ईयर, so what is the net investment in the working capital required for the next year? तो पहले हम लोग वर्किंग कैपिटल का निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज है ना। तो ये जितने भी डेज दिए प्लस वहाँ से रिसीवेबल निकालते हैं, इन्वेंट्री निकालते हैं एंड पेबल्स निकालते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर इज 59, रिसीवेबल्स डेज दिया हुआ है विच इज 50, यहाँ से रिसीवेबल बैलेंस कितना आएगा, into credit sales which is 27 million, ओके। सो उसके बाद में इन्वेंट्री डेज 60 दिया हुआ है, सो इन्वेंट्री
निकालेंगे। ओहो मैंने 65 लिया ऊपर में शायद, एक सेकेंड है। 60 360 इंटू एंड इन्वेंट्री के केस में क्या लेते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स 15। नाउ पेबल्स की बात कर लेते हैं। पेबल्स डेज कितना दिया हुआ है, इट इज 45। पेबल्स इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 15। तो अब ये दोनों हमारा करेंट एसेट हो जाएगा एंड ये वाला करेंट लायबिलिटी, तो दोनों सबको वही करते हैं हम लोग। नेट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड आपका ये दोनों प्लस करके हमारा करेंट एसेट एंड नीचे वाला करेंट लायबिलिटी, सो 4.375। ठीक है, ये सब इजी है, फॉर्मूला में बेस्ड है। ओके तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर इज 60। ओके तो हम लोग को पूछ रहा है व्हाट इज द क्लोजिंग कैश बैलेंस फॉर दिसंबर बजट बी। ठीक है, तो हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे कैश बजट, तो ओपनिंग दिया हुआ है एंड अक्टूबर के पहले हम लोग क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। ठीक है, ओपनिंग कितना दिया हुआ है, ओपनिंग इज 500 एंड कैश बैलेंस अक्टूबर का निकालेंगे। नेट कैश बैलेंस अक्टूबर का हो जाएगा आपका, तो ऐड ही करना पड़ेगा, फॉर्मेट ही बना लो क्या, फॉर्मेट बना के एक्सप्लेन करती हूँ, क्वाइट इजी हो जाएगा। ठीक है सो ये अक्टूबर, नवंबर एंड ये दिसंबर। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा रिसीप्ट्स ये हो जाएगा क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स, पेमेंट्स, सप्लायर्स, वेजेस, ओवरहेड एंड ये हमारा हो जाएगा ओपनिंग। यहाँ पे क्लोजिंग डाल देती हूँ। ओके सो क्लोजिंग डालने से भी पहले एक सेकेंड, यहाँ पे टोटल डालना पड़ेगा। सो टोटल इधर भी डालना पड़ेगा। ओके तो अक्टूबर में कितना है, 20,000, 10,000, एंड 11,000, 4,500, उसके बाद 14,500, 6,000। पेमेंट में कितना कितना है, 13,000, 4,600, 3,000, ये 500, 4,200, 7,800, 3,000, 1,900। ओके सबको ऐड करते हैं। ठीक है, क्लोजिंग कितना आएगा, एक मिनट है, क्लोजिंग को नीचे डालती हूँ पेस्ट, और अभी का नेट अमाउंट यहाँ पर डालती हूँ। नेट कैसे आएगा, टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल पेमेंट्स। ठीक है, तो सब ईयर का आ जाएगा इतना नेट। अब क्लोजिंग क्या हो जाएगा, ओपनिंग इतना था एंड ये प्लस करके
ये क्लोजिंग यहाँ का ओपनिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे खींच देते हैं, पेस्ट पेस्ट, और यहाँ का क्लोजिंग, यहाँ का ओपनिंग, ठीक है। अब तो पॉजिटिव में आया, हम लोग को दिसंबर का पूछ रहा है क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज 24,950, तो इट मीन्स डिपॉजिट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ए की एस्पेक्ट ऑफ ए कंपनी अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट पॉलिसी? असेसिंग द क्रेडिट वर्दीनेस, ऑब्वियसली चेक करना पड़ेगा कंपनी को, अगर क्रेडिट पॉलिसी किसी को कस्टमर को दे रही है तो कंपनी नीड टू चेक कि उसका क्रेडिट वर्दीनेस वो एग्जिस्टिंग हो या फिर न्यू कस्टमर, उनको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एग्जिस्टिंग हो तो लाइक मतलब एक पीरियडली चेक करना पड़ेगा, एंड न्यू है तो उस केस में इमीडिएटली। चेकिंग क्रेडिट लिमिट वंस इन अ ईयर, ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा, ठीक है। अब पता चलेगा कि एक एक साल में चेंज कर रहे हैं और एक साल में कस्टमर स्ट्रगल कर रहा है पे करने के लिए, इन दैट केस में हमारा बैड डेट में चला जाएगा, तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है। इनवॉइस प्रॉम्प्टली एंड कलेक्टिंग ओवर ड्यू डेट्स, या आपको सबसे पहले रिसीवल का टाइम पीरियड 30 डेज है, उसके लिए पहले आपको इनवॉइस इमीडिएटली इशू करना पड़ेगा, सो दैट कि वो 30 डेज काउंट स्टार्ट हो जाए, तो ये भी आपका एक टेक्निक है। डिलेइंग पेमेंट टू ऑब्टेन फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये पेबल का पॉलिसी होगा, नॉट द रिसीवेबल का, ठीक है। अब पूछ रहा है विच थ्री ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन, कैसे कैलकुलेशन, कंपनी इज प्रिपेयरिंग इस कैश फ्लो फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल पीरियड, उसके लिए कौन कौन सा आइटम यूज करेंगे। कॉर्पोरेशन टैक्स पेमेंट, ऑब्वियसली हम लोग कैश में पे करते हैं इसको, तो ये तो इंक्लूड होगा। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये भी कैश में ही होता है, तो इसको भी लेंगे। लॉस मेड ऑन डिस्पोजल ऑफ ए आइटम ऑफ मशीनरी, ये हमारा नॉन कैश आइटम है, सो इट वॉन्ट बी इंक्लूडेड। ए बैड टेप रिटर्न ऑफ, ये भी नॉन कैश आइटम। प्रोविजन भी नॉन कैश आइटम है, लाइक रिसीव ऑफ फंडिंग फॉर ए परचेज न्यू बाइसाइकिल, ये कैश आइटम है, सो ABF इंक्लूड होगा, ठीक है। अब पूछ रहा है विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्सप्रेशन फॉर रिसीवेबल पीरियड एट द पीरियड एंड, रिसीवेबल डेज एट द पीरियड एंड, क्या लेंगे हम लोग। तो रिसीवेबल डेज का फॉर्मूला क्या होता है आपका, क्लोजिंग रिसीवेबल बैलेंस डिवाइड बाई क्रेडिट सेल इंटू 365 डेज, तो यहाँ पे एट द पीरियड एंड का बात करें तो हम लोग क्लोजिंग रिसीवेबल लेंगे विच विल बी द R, एंड डिवाइड करेंगे सेल्स, क्रेडिट सेल्स, यहाँ पे S दिया है तो S इंटू 365 डेज, सो ऑप्शन सी बैठता है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे बाकी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इसमें क्वेश्चन है अभी, सो तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ माय चैनल, एंड प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड में भी शेयर करना, ओके। सो बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।